लगातार जारी। हमारे सहयोगी मृदुल लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मृदुल, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ संदेश, कड़ा संदेश कि किसी भी तरह का गुंडा राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कड़ा संदेश यहां पर दिया जा रहा है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक है हथियारों की सप्लाई करने का, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है बुलडोजर के जरिए। एक बार फिर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये पहली तस्वीर नहीं है, प्रयागराज में हम ऐसी तस्वीर लगातार 2 दिन से देख रहे हैं। आज फिर से कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय बड़ी जानकारी कारनामों में लिप्त थे, उनकी संलिप्तता थी, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। लगातार इस तरह का एक्शन सामने आ रहा है। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पोकलेन मशीन लगातार आगे बढ़ते हुए कार्रवाई कर रही है। पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया है। आसपास के जो घर बने हुए थे उन तक ये कार्रवाई ना पहुंचे, किया गया है। पूरा का पूरा घर पहले खाली कराया गया। हालांकि कुछ लोग यहां पर मौजूद थे जो बाहर नहीं निकल रहे थे। उनका कहना था कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद इस एक्शन को लिया गया है और अभी भी ये एक्शन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार वैभव का रुख करेंगे। वैभव, ओवर टू यू। की इस कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। अंजाम दिए जाने के पीछे की वजह का जिक्र मृदुल आपने किया और यही सबसे बड़ी वजह है ताकि इस तस्वीर के जरिए ये सख्त मैसेज पहुंचाया जा सके उन सभी लोगों तक जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हैं या फिर रखने की सोचते हैं। जूम करके दिखाएगा क्योंकि पोकलैन मशीन ने अभी जो सिरा गिराया है वो इस घर का पीछे का सबसे आखिरी हिस्सा है। अब आपको दाहिनी तरफ अगर हम नजर डालें तो दाहिनी तरफ कुछ हिस्सा घर का और नजर आ रहा होगा जिसे गिराया जाना बाकी है, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जरूर खत्म होगी। गई थी इस एक्शन की और पोकलैन मशीन अब आपको थोड़ा सा बाहर आती हुई क्योंकि ड्राइवर देखिए बाहर निकले हैं। अभी कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। मृदुल, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या तस्वीरें आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए वैभव, अब करीब से हम तस्वीर दिखा देते हैं। पूरा घर जो है वो बाहर नहीं निकाला है और उस इधर से भी देखिए जरा पंकज, देखिए कुछ सामान जो है इसलिए छोड़ा गया है ताकि जो बगल वाला घर है वहां तक ना पहुंच जाए। ये दरार जो आपको दिखाई दे रही है, पूरा का पूरा घर पहले खाली कराया गया, लेकिन बड़ा जो सामान था वो इस वक्त घर के अंदर ही रखा हुआ था। इसको खाली नहीं करा गया है और अब यहाँ रोक दिया गया है। अब फिर से आगे इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन लगभग यही वैभव नजर आ रहा है कि पूरी कार्रवाई जो है अब खत्म होने के कगार पर है, अब अंतिम दौर में चल रही है। वैभव का एक बार रुख करेंगे। वैभव, क्योंकि एक बार फिर जेसीबी चालू हो रही है, हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जब तक आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, शानदार
आने के रूप में हमारे दर्शकों को नजर आ रहा था, अब वो खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है और ये दाहिना हिस्सा इस घर का जो है वो गिराया जा रहा है। सबसे पहले दाहिने हिस्से के जो ऊपर का फ्लोर है उसकी छत को नीचे गिराया जा रहा है, जिसके बाद ये जो आपको कांच का फ्रेम नजर आ रहा होगा, नेस्तनाबूद किया जाना, इस मिशन पर नगर निगम प्रयागराज जो है वो डटी हुई है। और यही कारण है कि इस घर के एक एक कोने को जब तक जमींदोज नहीं किया जाएगा तब तक के ये कार्रवाई चलती रहेगी। इस कार्रवाई को बीच में थोड़ी देर के लिए रोका गया था, जिसके बाद एक बार फिर से पोकलैंड मशीन आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए जिसने साबरमती के अंदर रहते हुए ही उमेश पाल के मर्डर की साजिश रची। ये मैसेज दिया जा सके अतीक अहमद के उस भाई अशरफ को जिसने साजिश रची बरेली के सेंट्रल जेल में बैठे हुए उमेश के हत्याकांड की। और ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, की टीम यहां पर पहुंची, नगर टीम यहां पर पहुंची, तब सामान को निकाले जाने के पहले थोड़ा सा बहस जरूर हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस घर के रहने वाले लोगों को यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया कि आपका मकान पूरी तरह से इनलीगल है, आपके मकान का चल रही है। सतीश, एक बार आप बाएं तरफ तस्वीरें ये जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये पूरी सड़क आपको खाली नजर आ रही होगी। इस सड़क पर यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर पहला बैरिकेड जो है वो लगाया गया है। पहले बैरिकेड के बाद आपको लाइन से पीएससी की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, प्रशासनिक अमले की गाड़ी और बुलडोजर खड़ा पूरे इलाके को ब्लॉक ताकि सुरक्षा व्यवस्था और इस कार्रवाई में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न ना हो। और बीच की ये तस्वीर उन तमाम लोगों को एक सख्त संदेश है जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हैं। अंदर ली थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और इस सफदर के मकान से उड़ती धूल इस बात की तस्दीक कर रही है, उस दृढ़ प्रतिज्ञा पर मोहर लगा रही है जो दृढ़ प्रतिज्ञा मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ली थी। पास की तस्वीरें क्या कुछ है इस मकान के गिराए जाने की, सीधा अपने सहयोगी मृदुल के पास में चलना चाहूंगा। मृदुल, लगभग हमने देखा था कि माफिया अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला और आज सफदर अब्बास के घर को नेस्ते नाबूद करते हुए मिट्टी में मिला दिया है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बुलडोजर तैयार है। योगी की बुलडोजर स्ट्राइक 2.0 एक बार फिर से आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बुलडोजर पहुंच गया है। जफर के बाद जिस आलीशान घर पर बुलडोजर की चोट पड़ी उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि डॉन अतीक अहमद का खासम खास सफदर अब्बास है, जिसका इलाके में कभी बड़ा रौब हुआ करता था।
इस रौब के सहारे ही सफदर बजे राज्य विकास प्राधिकरण के कई बुलडोजर और पोकलेन मशीनों ने घर के आगे डेरा डाल दिया। भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई। बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हुई तो माफिया के खासम खास की हैकड़ी निकल गई। अरे भाई जबरन हमारा कोई जो कहें दुकान चलिए देखिए हमारे यहाँ कि अगर 1 महीने किसी को बेचा हो दिया हो तब ना। सफदर का परिवार अड़ गया, घर से निकलने से मना करने लगा, लेकिन पुलिस के आगे किसी की एक न चली। बाहर कर रहा है सामान। अभी आपकी बातचीत हुई पुलिस के अधिकारी अभी कितने लोग हैं घर में? 2020 में अभी कितने लोग हैं घर में अंदर? हम ही लोग हैं, सब और कौन है? 3-4 लोग हैं। हाँ 3-4 लोग अंदर हैं और उनका बेटा भी खुद सामान बाहर निकाल रहा है। उनका कहना है कि अभी अधिकारियों ने बातचीत की और फिर सामान को बाहर लाया जा रहा है। ये देखिए जरा आप पुलिस के कर्मचारियों ने समझाइश दी। उसके बाद जो जैसा हम बार बार बताते हैं घर गृहस्थी का बिजली सफदर के घर के अंदर के आपको दिख रहा है, यहाँ पर बिजली कनेक्शन जो है वो घर का काटा जा रहा है। बुलडोजर पहुंच चुके हैं, बैरिकेड्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच अब से बस कुछ देर बाद इस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। सतीश एक बार घर के बाहर की तस्वीर दिखाई। बुलडोजर गरज पड़ा। अभी कुछ अधिकारी जो हैं वरिष्ठ अधिकारी वो आएंगे और उसके बाद वो जाएंगे। देखिए कुछ सामान आ रहा है, सामान बाहर आ रहा है और ये इस समय की बड़ी खबर कि कुछ लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें भी समझाइश दी जा रही है बाहर करना। और ये कि का सिलसिला शुरू हुआ। इस मकान को जमींदोज किए जाने के पीछे की बड़ी वजह सबसे यही है कि उमेश पाल का जो मर्डर हुआ, उमेश पाल की मौत के बाद कहीं ना कहीं से बड़े सवाल उठ रहे थे उस कानून व्यवस्था पर भी, जिसके बाद अब बुलडोजर के जरिए